संतति आदि की प्राप्ति तो होगी ही होगी और अंत में मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। राम नाम धारण करने से बालाजी आगे बढ़े, सिंहिका का उद्धार किया। मोर आहार जहां लगी चोरा, कौन थी? लंकिनी। मुठी का एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमन। पाप कृत पर हनुमान जी का घूसा पड़ता है। अगर संभलना चाहो तो संभल जाओ, नहीं तो फिर जय जय सीताराम। लंकिनी संभल गई। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। जो चोर कह रही थी वही कह रही है, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी ने मन में विचार किया, घूसा का कितना बड़ा कमाल है। यही लंकिनी मुझे चोर चोर कह रही थी, और जब एक घूसा लगा तो कह रही, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। पूरी लंका नगरी बालाजी ने शान मारी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अग्नि योधा। एक ऐसा गृह देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंद देख हरख कपीराय। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरखि कपि सजन जीवा। कलहति करिमाओ पहचानी, साधु होई न कारज हानि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विभीषण से मिले। विभीषण ने युक्ति बताई, समय कम है, आपको छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा है। और श्री राम रस धारा की आज सप्तम संध्या है। बहुत दिनों बाद इतने सुधी श्रोता मिले हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि ये संसरित इति संसार, कोई एक दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है। विभीषण मिले, सारी युक्ति विभीषण ने बताई और छोटा सा रूप बना करके बालाजी सरकार पहुंच गए। कहां? अशोक वाटिका। आग मांग रही थी मैया अशोक से। उसी समय जो है बालाजी सरकार ने मुद्री गिराई। और उसके पहले एक बड़ी गजब की घटना घटित हुई। रावण आया, अनेक प्रकार से मैया को भयभीत करने का प्रयास किया, भयभीत नहीं कर पाया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा कौन है जानती? विभीषण की बिटिया का नाम त्रिजटा है। त्रिजटा ने सखियों से कहा कि मैंने एक सपना देखा है। खरे आरूढ़ लगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज विसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा ने कहा कि हमने सपना देखा कि रावण के जो है 10 शीश कटे हुए हैं और दक्षिण दिशा में गदी पर बैठ के, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, दक्षिण दिशा में जा रहा है गदी पर बैठ के। और लंका में राज तिलक हो गया है विभीषण का कि सपने बानर लंका जारी। जैसे ही सुना कि सपने बानर लंका जारी, हनुमान जी महाराज दुबक गए कि इसने मुझे देखा तो नहीं।
हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि जामुन जी ने तो इतना ही कहा था, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधि आई। मानो भगवान ने त्रिजटा के सपने के माध्यम से आगे वाला एजेंडा तय कर दिया कि लंका भी जलानी है। बोले सियापति रामचंद्र की। लंका जले कैसे महाराज? लंका, अब लंका जलाने के लिए रूपरेखा तो बनानी पड़ेगी। माता से मिले, माता के शोक का हरण किया। राम चरण गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। ये जो दुख था ना माता सीता का, जब भागने लगा तो हनुमान जी महाराज ने उसको पकड़ लिया, लपक करके पकड़ लिया। दुख ने कहा महाराज मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जितना मेरी मैया को रुलाया उतना ही मेरे सरकार को रुला देना, तब मैं छोड़ दूंगा। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव। खूब रुलाया दुख ने, और दुख ने रुलाया ही नहीं, रुलाने के बाद दुख ने तिरछी निगाह से बालाजी को देखी कि महाराज अब क्या करूं? तो बालाजी ने कहा मेरे भक्तों के पास कभी मत पटकना। बोलिए सियापति रामचंद्र। कितना बड़ा वीरत है सरकार का। लंका जलाने की रूपरेखा बनाई, और रूपरेखा बनाने के दो कारण थे। कहते ना कि विद्यालय में कभी कभी कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो पढ़ने में बड़ा निपुण होता है। पढ़ने में, इसमें से आप लोगों में से कई लोग अध्यापक होंगे कि विद्यार्थी पढ़ने में बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा सा उद्दंड होता है, तो अध्यापक क्या करते हैं? उसकी उद्दंडता को नजरअंदाज कर देते हैं। कान पकड़ के बोलेंगे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बदमाशी नहीं करना। तो रावण कौन था? रावण शिव जी का शिष्य था, और रावण कोई साधारण महात्मा नहीं था, विद्वान था। जटाटवी गलत जवम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब विलंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 निनाद वर्णमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिवम। ऐसा स्त्रोत भूतों न भविष्य किसी विद्वान ने नहीं लिखा। आशुतोष भगवान ने सोचा कि